नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वार्षिक परीक्षा कक्षा 7 विषय सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर, जो आपकी आने वाली वार्षिक परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न रहेंगे। तो आप सबसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखें। चलो वीडियो शुरू करते हैं। निम्न प्रश्नों के उत्तर कोष्टक में लिखे। मध्यकाल में संस्कृत ग्रंथों के ज्ञान के कारण समाज में बड़ा आदर होता था। राजपूतों का, मुगलों का, ब्राह्मणों का, वैश्यों का। तो संस्कृत ग्रंथों के कारण ब्राह्मणों का जो बहुत आदर सत्कार होता था। तो इसमें ऑप्शन नंबर स सही है। रबी की फसल बुआई। राजस्थान में रबी की फसल की बुआई कब की जाती है? अक्टूबर नवंबर में, मार्च अप्रैल में, जून जुलाई में, सितंबर अक्टूबर में। तो ऑप्शन नंबर अ, राजस्थान के अंदर जो रबी की फसल होती है उसकी बुआई अक्टूबर नवंबर में की जाती है। दुकानों में बिकने वाले सामानों का उत्पादन होता है कारखानों में, खेतों में, घरों में या उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर द, दुकानों में जो सामान बिकता है वो इन तीनों में उत्पादन होता है। राजस्थान के किस वृक्ष को कल्प वृक्ष माना जाता है? रोहिड़ा, खेजड़ी, धोकड़ा के। तो ऑप्शन नंबर ब, खेजड़ी, यानी खेजड़ी को कल्प वृक्ष के नाम से जाना जाता है। 1819 में आधुनिक शिक्षा का पहला स्कूल कहाँ खोला गया? यानी 1819 के अंदर जो पहला स्कूल खोला गया था वो कहाँ खोला गया था? जयपुर, अजमेर, उदयपुर, जोधपुर। तो ऑप्शन नंबर ब, अजमेर के अंदर पहला आधुनिक शिक्षा का स्कूल अजमेर में खोला गया। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रामानुज 11वीं शताब्दी में तमिलनाडु में पैदा हुए थे। कहाँ पैदा हुए थे रामानुज? तमिलनाडु के अंदर। प्राचीनतम लघु चित्र तालपत्र पर चित्रित किए गए थे। पृथ्वी की सतह का 3/4 भाग जल से ढका हुआ है। पृथ्वी का जो 3/4 भाग है वो सिर्फ पानी से ढका हुआ है। ब्यावर में वर्ष 1889 में सूती वस्त्र मिल की स्थापना की गई। ब्यावर के अंदर 1889 के अंदर सूती वस्त्र मिल की स्थापना की गई। प्रसिद्ध कवि चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो ग्रंथ की रचना की थी। किस ग्रंथ की थी? पृथ्वीराज रासो की। किसने की थी? चंद्रबरदाई ने। सत्य और असत्य कथन साटे। सन 1856 में नादिर शाह ने दिल्ली विजय की, यह असत्य है। बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ अभियान 1990 में शुरू हुआ, यह भी कथन असत्य है। जब विसर्प लूप नदी से कट जाते हैं और एक अलग झील बनाते हैं, उसे साफ झील कहते हैं, यह सत्य है। तोमरों और चौहानों के राज्यपाल में ही दिल्ली वाणिज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया, यह सत्य है। महासागरों में अधिकांश नमक सोडियम क्लोराइड का होता है, यह भी कथन सत्य है। निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखिए। भारत का संविधान कब लागू हुआ? भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। कब लागू हुआ? 1950 को, 26 जनवरी 1950 को। केवलादेव घना पक्षी अभयारण्य राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो केवलादेव घना पक्षी अभयारण्य भरतपुर जिले में स्थित है। राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित है। आग्नेय शेल किसे कहते हैं? जो शेल मैग्मा के धीरे धीरे ठंडा होने से बनती है उसे आग्नेय शेल कहते हैं। संरक्षक किसे कहते हैं? संरक्षक वह प्रभावशाली एवं धनी व्यक्ति होता है जो कलाकार, शिल्पकार, विद्वान, अभिजात जैसे किसी अन्य व्यक्ति को मदद या सहारा दे। रजिया सुल्तान कौन थी? रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी और दिल्ली की पहली महिला शासक थी जो 1237 ईस्वी से 1240 ईस्वी तक दिल्ली के सिंहासन पर बैठी। भारत में वोट देने का अधिकार किसे प्राप्त है? सभी वयस्क नागरिकों जो वर्ष 18 या उससे अधिक आयु के हैं उसे मत देने का अधिकार प्राप्त है। पर्यावरण से क्या आशय है? स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल तथा जैव मंडल का वह आवरण जो हमें चारों तरफ घेरे हुए हैं पर्यावरण कहलाता है।
यानी हमारे चारों ओर के आवरण को पर्यावरण कहते हैं। दूसरे शब्दों में हमारे चारों ओर के तरफ पाए जाने वाले लोग, जीव जंतु, स्थान, वस्तुएं, प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। ये प्राकृतिक और मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण है। विधानसभा क्या है? विधानसभा एक ऐसा स्थान होता है जहाँ सभी विधायक, चाहे वे सत्ताधारी दल हो या विरोधी दल के हो, विभिन्न विषयों पर चर्चा करने के लिए एकत्रित होते हैं। सरकार द्वारा किए गए निर्णयों व कानूनों को स्वीकृत या अस्वीकृत करते हैं, वो विधानसभा होती है। बुनकर व्यापारियों पर किस किस तरह से निर्भर है? बुनकर कच्चे माल के लिए व्यापारियों पर निर्भर होते हैं। वे अपने बने माल को बेचने के लिए भी व्यापारियों पर निर्भर होते हैं। व्यापारी बुनकरों को ऑर्डर देते हैं कि क्या कपड़ा बनाया जाना है और इसके लिए उन्हें बहुत कम मूल्य देते हैं। दलहन व तिलहन से आप क्या समझते हैं? दलहन जिन फसल उत्पादनों से दालें बनाई जाती है उन्हें दलहन कहते हैं, जैसे कि मूंग, मोठ, चना आदि। और तिलहन जिन फसलों के उत्पादन से तेल निकाला जाता है उन्हें हम तिलहन कहते हैं, जैसे कि तिल, मूंगफली, सरसों आदि। आगे 11वां 12वां, राजस्थान में कृषि आधारित उद्योगों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। अगला प्रश्न, राजस्थान में निम्नलिखित शासकों का परिचय दीजिए। महाराणा सांगा, महाराजा राय सिंह, मिर्जा राजा जय सिंह। पर्यावरण किसे कहते हैं? इसके प्रकारों को समझाइए। कारण बताइए। समुद्री जल नमकीन होता है। जल की गुणवत्ता का हास हो रहा है। उत्तर भारत में हुए भक्ति आंदोलन पर एक लेख लिखिए। यानी 11 से 15%। ये निबंधात्मक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको ज़रूर याद करना है और अपनी किताब से ढूंढ कर याद करना है।